Hello and welcome to Geography Map series of UPSC Prep World. Today we will be studying about Indian Standard Time. लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझा था और देखा था कि कुछ कंट्रीज़ जिनका लॉन्गिट्यूडनल स्पैन बहुत बड़ा होता है तो उसमें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन्स जो है वो भी रहता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे इंडिया के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो ग्रीनविच मीन टाइम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उससे +5 hours 30 minutes ईस्ट में है, मतलब उससे अहेड है। प्लस मतलब अहेड है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से ये 5 hours 30 minutes अहेड है। इसका मतलब है कि अगर लैटिट्यूडनली अगर हम देखेंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम को या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं और हर 15 डिग्री पे 1 hour होता है, तो +5 hours 30 minutes। इसका मतलब कि 15 × 5 दैट इज़ 75 डिग्री और 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, हाफ इंटू 15 यानी 7.5 डिग्री। तो ये इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आता है 82.5 डिग्री। प्लस में है यानी ईस्ट जाते हैं तो प्लस होते जाता है, वेस्ट जाते हैं तो माइनस होते जाता है। यहाँ पे हाफ डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री है 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री होता है वो होता है हमारा 30 मिनट्स। तो अगर डिग्री और मिनट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये देखिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट में जो है वो हमारा स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वहाँ से जो भी लाइन पार होगा वहाँ पे उसको मानते हैं। और ये मिर्ज़ापुर में एक शंकरगढ़ फोर्ट है, ये यूपी में इस साइड पे यहाँ पे कहीं पे, तो वहाँ को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम का लोकेशन का पॉइंट माना गया है। हालांकि इंडिया में कोई भी जगह है वहाँ पर यही टाइम जोन माना जाता है। जैसे ग्रीनविच हमारा वर्ल्ड में जो पॉइंट है उसको वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड पार हो रहा होता है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, उसी तरह यहाँ पे इसको माना जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड IST का जो लाइन है, ये IST का लाइन है, ये इंडिया के 5 स्टेट्स से पार होता है। 5 स्टेट्स, तो वो स्टेट्स कौन कौन से हम देखते हैं। देखिए एक ये यूपी है, ये MP है, ये MP से भी पास हो रहा है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ से भी पास हो रहा है। फिर उड़ीसा से फिर पास हो रहा है और उसके बाद देखिए ये आंध्र प्रदेश से भी पास हो रहा है। तो ये 5 स्टेट से ये पास होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हम समझ गए हैं कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो पूरे कंट्री के लिए एक ही होता है, +5 hours 30 minutes। तो ये ईस्ट में है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अगर 12 बज रहे होंगे दोपहर के तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। आप इसको इस साइज से समझिए, अहेड है उससे। अब इंडिया का देखिए साइज़ इंडिया का भी बड़ा है। आप इंडिया के अगर वेस्ट और ईस्ट का डिफरेंस देखें तो लगभग 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में। तो 30 डिग्री का डिफरेंस अभी हमने देखा कि 15 डिग्री में 1 hour, तो ईस्ट और वेस्ट में इंडिया के 2 hours का डिफरेंस होता है। इसका मतलब जो सनराइज़ होगा, अगर आप ईस्टर्न में एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पर जो सनराइज़ होगा और वेस्ट में जो सनराइज़ होगा उस दोनों के बीच में एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 hours का डिफरेंस होगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड मीन टाइम मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 बजे सनराइज़ होता है तो अप्रॉक्सीमेटली उससे 1 घंटा पहले 5 बजे यहाँ पे सनराइज़ हो चुका होगा और वेस्ट में वही 1 घंटा बाद यानी 7 बजे वहाँ पे सनराइज़ होगा। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का है। तो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूडनल स्पैन है वो है बहुत बड़ा, लेकिन इंडिया ने कल्चरली और अपने कंसेंसस से एक ही टाइम जोन को रखा है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। हिस्टोरिकली अगर हिस्ट्री में अगर जाएं तो इंडिया के 3 टाइम जोन थे ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। 1884 में ब्रिटिश राज ने इंडिया में टाइम जोन जो दिया था वो 3 थे। एक था बॉम्बे टाइम, एक था कलकत्ता टाइम
और एक था चेन्नई टाइम। लेकिन ये 1906 में उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इसको चेंज कर दिया। हालांकि ये जो ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे जो आसाम में जो टी फार्मिंग होती है, टी कल्टीवेशन होता है, वहाँ पर इनको एक सेपरेट आसाम या चाय बागान टाइम, आसाम टाइम या चाय बागान टाइम भी बोलते हैं, टाइम जोन, यहाँ इसकी डिमांड हमेशा से बहुत दिनों से रही है और अभी रिसेंटली भी इसकी डिमांड हुई थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत जब और इंडिया के बाकी जगह में जहाँ पर अंधेरा ही रहता है वहाँ पर उजाला हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के और पार्ट्स में जब सनसेट हो रहा होता है तब तक वहाँ अंधेरा हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने भी देखा है कि ईस्टर्न इंडिया में एनर्जी की कंजम्पशन जो है वो और जगह के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ डे लाइट सेविंग से एनर्जी को बचाया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे टाइम जोन अलग होना ज़रूरी है। और चाय बागान टाइम जोन के लिए समय समय पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता रहा है, बट इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और अल्टीमेटली इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी वो डिस्कस कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।